नॉर्मली हम लोग 3.5 का लेसन का प्री एक्सप्लेनेशन मैं कुछ करना चाहूंगी, क्योंकि ना ये लेसन में आपका इरेशनल नंबर प्रूव करना है, नंबर लाइन में दिखाना है, उसके बाद टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी आपको दिखाना है। तो पहले हम लोग रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है P बाई क्यू फॉर्म में, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर कोई नंबर को सिंपल लिखते हैं, ओनली लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो हम लोग उसका मतलब क्या है, 2/1। 2/1 मतलब P बाई क्यू फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग लिखते हैं 11/8 लिखते हैं, ठीक है, अगर 11/8 हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको ये P बाई क्यू फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है। और ये P बाई क्यू फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड Q नॉट इज इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर है। अब हम लोग रैशनल नंबर को आपका आता है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर √2, √3, √5, √7, √10, ये कुछ इरेशनल नंबर है जो कि आपको कॉन्ट्रडिक्शन, थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से आपको प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इसको बोला जाता है। इसको आपको P बाई क्यू लेकर करना है, आपका पेज नंबर 54 में दिया हुआ है। अब ये अगर देखते हैं तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, आपको √3, √5, √7 आपको रिप्रेजेंट करना है। सोचिए आपने √2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, √2 का रिप्रेजेंट करने से क्या करेंगे, आप यहाँ पे 0 लेंगे। आपको मालूम है ऑलरेडी, लेफ्ट साइड को नेगेटिव एंड राइट साइड को पॉजिटिव आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से √2 इज इक्वल टू, हम लोग को h इज इक्वल टू √ओवर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को मालूम है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में हम लोग को लिखा जाता है। तो हम लोग को क्या होता है इसमें, यहाँ पे √2 है मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ये करते हैं तो हम लोग को √2 मिलेगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे, कंपास से ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग 1 सेंटीमीटर कट करके इसके साथ इसको जोड़ देंगे। ये कितना हो गया, √2। √2, √3 हम लोग एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब √3 कैसे करेंगे, √3 का मतलब होता है √3, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 हो गया। तो हम लोग को ऑलरेडी √2 यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री लेके आपको 90 ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके यहाँ से 1 कट करके आपको 0 से लेके वहाँ पे ऐड करना है। ये आपका हो गया √3। अब आपको √5 और √5 कैसे रिप्रेजेंट करें, √5 अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तब हो जाता है 4 प्लस 1 रूट इज इक्वल टू √5। हम लोग इसको देख के नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 देंगे। यहाँ से आप 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करके 1 लेंगे और 0 से जोड़ देंगे। ये आपका हो गया √5। ठीक है, सेम प्रोसेस में आप और √7 और √10 ये आप प्रूव कर सकते हैं। इवन √11 भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यही तरीका अपनाना है। इसमें आप थोड़ा सा कुछ चीजें दिया हुआ है जो कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है आप डिवीजन करने के बाद आपका लास्ट का वैल्यू जो है 0 0 आना चाहिए और डिवाइड नहीं होगा, लास्ट 0 0 आएगा तो आपका टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है टर्मिनेटिंग का मतलब है आपका डिवीजन के बाद लास्ट में आपका 0 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका क्या होगा, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 3/8, ये आपका रैशनल नंबर है, दिस इज रैशनल नंबर। तो आपको करना क्या है, इसमें रैशनल नंबर होने से आपको क्या, आपको देखना है 3 को 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। because न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। आप पॉइंट दिए यहाँ पे, तो 30 हो गया, 8 3 जा 24, 6 आ गया, 6 आने के बाद पॉइंट ऑलरेडी है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अभी क्या आएगा, 7 8 जा 56,
-4 आ जाएगा, पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, 8 5 जा 40। अब देखिए माइनस करने के बाद 0 0 आ रहा है। जिस कंडीशन में आपका डिवीजन के बाद लास्ट में 0 आएगा वो आपका टर्मिनेटिंग है, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक, अब कुछ कंडीशन है जहाँ पे आपका ये आपका फॉलो नहीं करेगा। जैसे आपका कोई नंबर लेते हैं 5/11 आपने लिए, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो आपको चलता रहेगा, रिपीटिंग का मतलब एक एक कंडीशन के बाद वो रिपीट होगा। देखते हैं, चलिए 11 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा सॉरी 5 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 0.04 आएगा। 44 माइनस करेंगे तो 06 आएगा, पॉइंट है तो 0 आ जाएगा। 5 5 जा 55, आपका माइनस करने से 05 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। 4 देन अगेन 44 माइनस करने से 06 आएगा तो अनदर 0 आएगा तो 5 आएगा तो 55। अब क्या है, ये रेगुलर चलता रहेगा, ये 5 आएगा फिर 0 होगा तो ये धीरे 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 बढ़ते रहेगा। और ये आपका 4.45 0.45 0.45 0.45 आएगा। तो आपका इस कंडीशन में आपको करना क्या है, 11/5/11 इज इक्वल टू 0.45 बार। रिपीटेशन को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बार से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है रिपीट होते जाएगा। सो इसको रिपीट नंबर बोलते हैं। रिपीट मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आपका चलते रहेगा। ये आपका नॉर्मल बेसिक है, आपका 3.4 का एक्सरसाइज का पहले का नंबर है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।